बिना धरना दे सबको आशीर्वाद दे सब खुशी रहे। हाँ नहीं मांगते भाई, हैं? ऐसा ऐसा नहीं मांगते। क्या मांगो भगवान से? बोलो। पिंपरी जगाई जरो अभी पिंपरी कहाँ मुझे खपाले से। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि दीदी पूजा के दिन कहाँ घूम रही है। सो यार बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ मैं, अभी बताऊँगी कहाँ आई हूँ। मुनमुन के शूज़ खरीदे दिन में। सो मैं ना मुनमुन को लेकर निकली थी सुबह सुबह। उसका एक अमेज़ॉन पे ब्रांड कोलैबोरेशन का शूट था जिसके लिए हमें बुलाया गया था, और वो उसी दिन था। अगर हम नहीं जाते तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए मैं सुबह 5 बजे निकल गई वहाँ जाने के लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाता। शाम को पूजा भी हमें अटेंड करनी थी। इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इसका होगा मेकअप। वहाँ पे चल रही पूजा की तैयारी और हम फटाफट यहाँ से इसका काम करके निकलने की कोशिश में है। धीरे धीरे बात कर रहे थे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन्नाटा था वहाँ पर। और मुनमुन को ड्रेस मिल गया, उसके मेकअप और हेयर कर रही थी जो हेयर ड्रेसर थी वो। ऐसा ना हो कि जाते जाते वो आप सब खत्म हो गए, उसके बाद तो आप सुंदर ही लगने लगेंगे। इतना ज़्यादा लेट हो गया, वहीं पे लेट हो गया। और वो लोग मीटिंग करने लगे ना, उसमें लेट हो गया। सब हम निकल गए। मुनमुन सो गई था, वो मुझे थक जाती है। बस सर्दियाँ भी है, खूबसूरत लड़की। इसको भी लेके जा रहे हैं पूजा में, लेकिन अब ये है कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं समय से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेट भी हो गए। देखो पहुंच रहे कि नहीं आपको बताएंगे अपडेट। मामा जी तो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे, एकदम उड़ा रहे। तो हम समय से घर आ गए। अभी तक पूजा स्टार्ट नहीं हुई है, और ठेकुआ बन गया जो मैंने मिस कर दिया। आज मैं नहीं बना पाई, जो छठ पूजा की प्रसादी मानी जाती है ठेकुआ, वो बनाने के लिए मैं नहीं थी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या काम हो गया। ये फल धो के रखा है, कंचन ने धोया होगा, फोकस नहीं आ रहा है। हाँ, दौरा सरियाना बाकी है अभी। सब जो हम सजाते हैं दौरा, टोकरी वगैरह, वो काम बाकी है। सिर्फ ठेकुआ बन के रेडी हो गया है। पूजा शाम को होगी, फोकस नहीं आ रहा। हाँ, शाम को होगी पूजा। देखते मम्मी क्या कर रहे, सोए होंगे और थक कर। उसके बाद मैं चली गई मम्मी को देखने के लिए ऊपर। मम्मी ऊपर सोए हुए थे, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी मम्मी को, भूखे प्यासे, क्योंकि छठ पूजा में पानी तक नहीं पिया जाता है। ऐसे थक हार के सोए हुए थे मम्मी। तो मैं और कंचन चले गए दौरा सजाने के लिए। दौरा मतलब जो टोकरी सूप वगैरह रहते हैं, उसमें फल सब धो के रखना होता है। धो के रखा हुआ था, उसको सिर्फ अरेंज करना बाकी था। दौरा सजा के तैयार हो गया है। ये मेहनती लड़की ने किया है। छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा कठिन पर्व होता है, और मेरी सासू माँ पिछले 40 सालों से व्रत कर रही है। निर्जल उपवास होते हैं, 3 दिन के व्रत पे रहती है महिलाएं जो भी छठ करती है। और मेरे घर में ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इवन दिवाली से भी ज़्यादा चहल पहल आपको छठ में दिख जाएगी मेरे घर में, क्योंकि हमारे घर में, हमारे खानदान में छठ पूजा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। मेरे पतिदेव भी छठ पूजा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि 3 दिन का व्रत होता है। शुरुआत होती है नहा-खा से, जिसमें कद्दू का सब्जी बनता है दाल डालकर। तो उस दिन तो खाना खा लेते हैं। अगले दिन खरना होता है, जो दिन भर महिलाएं भूखे रहती है। भूखे क्या मतलब, प्यासी भी रहती है, पानी तक नहीं पीती है। शाम को पूजा होने के बाद खीर और रोटी खाई जाती है, और अगले दिन फिर से महिलाएं फास्ट पे चली जाती है। अब यहाँ पर हमारी ननंद, भाभी और देवर की हंसी मजाक चल रही है। जला के डालेंगे। इधर है जैसी का माचिस दिखाना। इस पे लिखा है ना जेसिका माचिस, फोन नंबर भी लिखा है। कुछ भी उनको बनाती है। छठ पूजा के बहुत ही ज़्यादा नियम हैं, उनके अपने अलग नियम होते हैं। हर कोई छठ पूजा नहीं करता है, क्योंकि इनके जो नियम होते बहुत कड़क होते हैं।
जैसे कि मैंने बताया मेरी सासू माँ 40 सालों से कर रही है और मैं खुद 15 सालों से छठ पूजा के सारे रिचुअल्स देख रही हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ पता चल गई है। यहाँ पर इस तरह से फल सजाए जाते हैं, एक एक फल को धोया जाता है, 2-2 पानी से धोते हैं हम लोग इनको। हम लोग मतलब 5 टोकरी में हम लोग सजाते थे, इसमें 2 सूप रहते हैं और 3 परात रहते हैं, मतलब कि थाली। अभी देखिए अभी हो रही है शाम की पूजा। ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ देने से पहले जो साड़ी होती है ना, न्यू साड़ी होती है, इसमें कहीं से भी सिलाई मतलब पिको फॉल किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये मैं मम्मी को हल्दी लगा रही हूँ, 5 बार हल्दी का टीका लगाऊंगी। उसी के ऊपर हमारा जो सिंदूर होता है, गुलाबी पीला सिंदूर, 5 टीका सिंदूर का लगता है और मैंने फूल रखा है। और वही सिंदूर मैं नाक से मतलब मांग तक मम्मी को लगाऊंगी, ये रिचुअल है। और ये लगाने के बाद ही सबसे पहले मतलब जो पूजा होती है तो मेरे पति के हाथों से मेरी सासू माँ लेती है। जो बांस का सूप होता है वो फर्स्ट दिया जाता है, जो मैं और मेरे पति हर साल देते हैं, क्योंकि हम लोगों का स्थान मतलब हम बड़े हैं ना घर में। तो फर्स्ट बांस का सूप मेरे पति ने दिया, जिसको लेकर मेरी सासू माँ कम से कम 15 मिनट तक पानी में खड़ी रहेंगी। उसके बाद गोल मतलब चक्कर लगा के पानी का उसको रख कर और एक सूप जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिसको जिसको देना है, 1 लोग 2 लोग करके मम्मी के हाथ में देंगे सूप। मम्मी को इस समय भगवान का दर्जा दिया जाता है, मतलब माँ तो होती है भगवान के समान, बट इस समय उनको देवी माना जाता है। उनको पैर नहीं लगना चाहिए, उनको दुख नहीं होना चाहिए, इवन हम उनको मतलब कहीं से भी हमारे पैर की उंगली तक टच नहीं होना चाहिए, वरना पाप लगता है, ऐसा माना जाता है। तो छठ पूजा तो बहुत सालों से हो रही है, बट हमने कभी कोसी नहीं भरा था छठ के बाद। तो इस साल मेरे देवर का मन था कि हम लोग कोसी भी भरे। ये एक अलग होता है रिचुअल जो हमने फर्स्ट टाइम ही किया। इसमें मिट्टी से मम्मी ने पहले बेस बनाया, मतलब मेरे देवर से कहकर बेस बनवाया मिट्टी का, गीली मिट्टी से। और उसके ऊपर अब मेरी माँ मतलब सासू माँ वही हल्दी और जो सिंदूर से जैसे मैंने पूजा किया था उस तरह से करेंगी। उसमें चना भी डालेंगी और थोड़ा सा फूल भी डालेंगी। ये मतलब उनका अभी हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोसी बैठाना है। तो मैं भी यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाती हूँ कि क्या क्या चाहिए, क्योंकि अभी भूखे प्यासे कितना अप डाउन करेंगे ना वो। तो मैंने सारा सामान उनको ला के दिया और इस तरह से तैयार हो गया। ये लोटा है पानी का। फिर मैंने मम्मी ने कहा कि तुम भी थोड़ी पूजा कर लो, तो मैं भी पूजा करने के लिए आ गई थी। तो मैंने भी थोड़ा सा पूजा कर लिया वही बेस का। उसके बाद हम दोनों ध्यान लगाने लग गए, क्योंकि कोसी अंधेरा होने के बाद ही भरता है। अभी तक उजाला था तो हम लोग थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह करने लग गए, क्योंकि सब लोग इकट्ठा हुए थे। बार बार ऐसा मौका तो मिलता नहीं है। कंचन चली गई थी लड्डू को लेकर, बाथरूम जाना था लड्डू को, तो वो नहीं है यहाँ पर। पूजा होने के बाद जितने भी टोकरी है ना, हम लोग उसको समेट लेते हैं, बड़ी वाली टोकरी में इनको भर लेते हैं, दौरा कहा जाता है। तो इस तरह से मेरे पतिदेव इनको भर रहे हैं। मेरे पति और मेरे देवर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं छठ पूजा के समय पे। तो देखिए इस तरह से भरते हैं और इसको ना हम लोग माथे पे रख के लेके जाते हैं। इनको मतलब अलग ही सम्मान होता है दौरा का। इनको माथे पे रख के ही पहुंचाया जाता है जहाँ पर उनका स्थान है, मतलब जहाँ पूजा हुई वहाँ पर रखा जाता है। एक मतलब थाली मैंने भी ले ली, क्योंकि मैं ज़्यादा भारी तो उठा नहीं पाऊँगी। तो एक मैंने भी पहुंचा दिया, जहाँ पर जो जगह थी रूम थी वहाँ पर मैंने पहुंचा दिया था। यहाँ ये सब रहे रात के खाली सबके पश्चिम पूर्व में सबको। इसको ना मैं पूरा वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही ज़ोरों शोरों से गाने बज रहे थे छठ के, जो मुझे कॉपीराइट आ सकता है ब्लॉग में। तो इस तरह से हमने बेस बना लिया, कपड़े से बांध लिया उसको। और नीचे से देखिए जितने भी गन्ने हैं ना, उनको मैं अभी पूजा करने लग जाऊंगी, क्योंकि हर चीज़ में पहले हल्दी और सिंदूर हमारे यहाँ पर लगाया ही जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि बिना हल्दी और सिंदूर के, इवन फल को भी हम लोग सिंदूर और हल्दी लगा के ही शुरुआत की जाती है। तो मैं वही काम कर रही हूँ, मम्मी ने मुझे दिया था ये काम करने के लिए। जितने 5 गन्ने हैं तो बीच में हमने मटका रख के पूरे उसमें फल हम भर रहे हैं। उसको भरा जाता है। हमको छोटा मटका मिला, बड़ा मटका मिला नहीं, बाज़ार में अवेलेबल नहीं था। तो जो अवेलेबल था वही लेकर आए। और देखिए मेरे पति पूरा रिचुअल कर रहे हैं। ये कोसी है जिसमें भी बड़ा दिया भी लगेगा बीच में, आगे आपको देखने को मिलेगा व्लॉग में। आप देख सकते हो सभी लोग कितने ज़्यादा उत्साहित है और कितने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं छठ पूजा में, कितने खुश हो जाते हैं। पूरे
मतलब मन से पूजा की जाती है। और मेरे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे छठ पूजा के दिन। हमने पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से किया। देखिए इसमें हमने 4 मुँह वाला दिया लाया है, क्योंकि इसमें वही लगता है जिसमें 2 बाती करके 4 बाती डाली है हमने, क्योंकि 4 दिए जलने वाले बीच में और साइड में भी दिए जलने वाले हैं। और जितने गन्ने लगाए हैं ना, पाँचों गन्नों के पास भी दिए लगेंगे। देखिए आप देख सकते हैं फल और ठेकुआ से हमने भर दिया है उसको, ढकना को, और यहाँ पर भी दिए लगने वाले हैं। बस 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 पूरा भर देते ना, नहीं फिर भोर में इधर की तरफ, इधर तरफ सब पश्चिम में है। दो मुझे। हाँ सब पश्चिम में है, सुबह के पूरब शाम के पश्चिम। वेट कब करेगा? रुके मैं देती आपको। एक तरफ से लगा दो, नीचे ऊपर नहीं तो नीचे रख। एक दिया पास करो। और आप देख सकते हो कि सारी तैयारी हम लोग ने कितनी मेहनत से सब कुछ सजाया। करते करते सांझ हो ही गई, सूरज ढल गए और हमारी कोसी भर के तैयार हो चुकी थी। हम लोग कितने ज़्यादा खुश थे। देखिए आप सबके चेहरे पर आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा खुशी थी उस दिन, कि हमारे घर में खुशी भी भरी है इस साल। इस तरह से हम लोग ने किया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। और इसी तरह से छठ पूजा का हमारा फर्स्ट अर्घ संपन्न हुआ था, जो मतलब संध्या की पूजा थी, शाम की जो पूजा थी वो हमने संपन्न करी। अभी रात के 10 ऑलमोस्ट बज गए हैं। हमें सुबह जल्दी उठना भी है कल सुबह। भगवान से लोग कहते हैं कि पूत कर दो तो आकाश में दिया जलाने वाला। अच्छा, इसलिए ऊपर दिया जला। अभी भैया रॉकेट छोड़ के दिखाई तो घर के ऊपर से कंडील जलाया जाता है। आज सुबह में कंडील के ही में दहा दिए जीतू, यही में बाद में अपने निकाल के दहा के फिर पैर पे टंगा देता। कंडील लाए नहीं थे? नहीं वहाँ वाला तो नहीं लाया, यहाँ वाला है ना, यहाँ पे भी टांगा है ना, उधर देखा। इसका महत्व बताइए ना मम्मी, इधर भी इसका महत्व बताइए ना। आकाश में नहीं मिला, इस बार नहीं आया है, चाइना से आता है ना। पूजा है, सब लोग पूत करन के लिए पूजा करता है, तो भगवान सब पूत करन पोता नाती सब तो दिए। अब सबको जीना धरना दे, सबको आशीर्वाद दे, सब खुशी रहे। नहीं मांगते भाई, ऐसा नहीं मांगते। एक और भाभी दे दे, एगो और पतो दे दे हमर देवरानिया। मैं एक धियावा प्रवीण ताल में ताल मिला रहा है। लोकल फिल्म में ज्यादा लगता है। प्रवीण भैया को मजा आ रहा है। अब गीत का मतलब कि 4 आदमी मिल के गा रहा है, अकेले 4 आदमी कहाँ से जुटा के लाए? लेंस वाला है क्या? दो दिया बुझ गया, चलाओ। कौन सा? अच्छा ये थोड़ा बत्ती बाहर निकालो फिर जलाओ। मजा आ गया है इस साल। हाँ, इस बार नया कुछ किया ना। अभी हुआ ना, ये हम पहली बार कर रहे हैं भैया। नहीं उपेंद्र साल में नहीं था। उपेंद्र का मन में कुछ था क्या इस बार हो? बच्चे लोग को करता है सब कुछ, बच्चे लोग दोनों बच्चे तीनों चारों जैसा जिसको भगवान खुशी दे अपना करे। 10 साल के थी जब से पूजा करते 18 साल। बैठो, क्या मांगो भगवान से? बोलो। बुद्धि। किसके लिए? इतना लंबा इतना बड़ा आदमी बनो कि बुद्धि से तो उसको जो दिमाग आया मांगा ना। बुद्धि अच्छा है, बुद्धि अच्छा है कि बुद्धि दो इसको, बुद्धि। माधवा को प्लेट में रख के घी डाला ना। ए बाबू जा तो अंदर से प्लेट लेके आ तो। ए जूठा इधर चलो, चंदा मामा आए एकदम सामने। जो बाप की बोल
करते करते पता है 10:30-11 बज ही गए हम लोगों को यहीं पर। हम लोग उसके बाद घर में गए, कंचन ने फटाफट खाना बनाया। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद वो चली गई ऑफिस का काम करने के लिए। मैंने सबको खाना परोसा। पापा टिंकू को खिलाने लग गए क्योंकि पहले उसी को खिलाते हो, दादा के हाथ से ही वो खाना खाता है रोज़, आप सबको पता ही होगा। इस तरह से सब लोग पंगत लगा के बैठे थे। मैं पापा की रोटी बनाने लगे क्योंकि मेरे जो ससुर जी है वो चावल बहुत ही कम खाते हैं, उनके लिए रोटी ही बनानी पड़ती है। अगले दिन अब हमें 2 बजे उठना है। ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि 2 बजे उठ के हमने सबसे पहले क्या किया, पूरे फैमिली ने किस तरह से पूजा करी। और अगर आपको ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों को सब कुछ बता सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर देना आप लोग। थैंक यू सो